दोस्तों, जब एलॉन मस्क ने ट्विटर को बाय किया था तो बहुत सारे लोग ट्विटर को छोड़ गए थे और ट्विटर के जो अल्टरनेटिव थे उनके ऊपर शिफ्ट कर गए थे। और अगर बात करें अल्टरनेटिव की तो कू एक ऐसा अल्टरनेटिव है जो कि इंडिया के अंदर ही बनाया गया है और ये इंडियन एप्लीकेशन है जो कि ब्राज़ील और साउथ अमेरिका के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर है, इसकी एल्गोरिथम भी ट्विटर से बढ़िया है, जिसको देखते हुए एलॉन मस्क ने कहा कि कू को ट्विटर पे से हटा दो क्योंकि भैया वो कॉम्पिटिशन है ट्विटर का। तो यहाँ पर कू का एक क्वेरी वाला अकाउंट है ट्विटर के ऊपर जिसके ऊपर आप सवाल कर सकते हो, सवाल जवाब हो सकते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि जब यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल टर्मिनेट हो जाते हो तो हम ट्विटर पे जाकर यूट्यूब को कहते हैं कि भैया हमारी मदद करो। तो इसी तरीके से कू के ऊपर भी लोग जाते थे, कू का जो क्वेरी वाला अकाउंट था वहाँ पे सवाल जवाब कर लेते थे। अब क्योंकि कू काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, अल्टरनेटिव है ट्विटर का, एल्गोरिथम अच्छी है, फीचर ज़्यादा है, तो यहाँ पर एलॉन मस्क ने कहा कि भैया ये आगे चल के कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, इससे पहले कि केचुए सांप बन जाए कुचल दो उनको। मिर्जापुर। केचुए दूध पीकर सांप न बन जाए, खन्ना ध्यान रहे। और यहाँ पर सिर्फ कू ही नहीं बल्कि मैस्टरडॉन नाम का भी एक एप्लीकेशन हुआ करता था, उसको तो पूरी तरीके से हटा दिया है इन्होंने ट्विटर के ऊपर से। क्योंकि कू का तो चलो ऑफिशियल हैंडल अभी भी है, लेकिन बस जो सवाल जवाब वाला ही हटा है, लेकिन मैस्टरडॉन को तो पूरी तरीके से हटा दिया है। उसकी तो लिंक तक बैन कर दी गई है। अगर आप उसकी लिंक भी शेयर करते हो ना ट्विटर के ऊपर से तो शायद आपका भी ट्वीट डिलीट हो जाए, आपका ट्वीट वैलिड ही ना हो क्योंकि उसके अंदर एक बैन लिंक मौजूद है। अब आप में से बहुत सारे लोग कहोगे कि भैया ये तो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस हो रही है ट्विटर के ऊपर। जी हाँ, ऐसा हो रहा है क्योंकि देखो, अगर आप गूगल को देख लो या फिर एप्पल के ऐप स्टोर को देख लो तो आपको नहीं मिलेगी वहाँ पर दूसरी कोई ऐप स्टोर की एप्लीकेशन की भैया ये प्रमोट कर रहे हैं कि भैया इस एप्लीकेशन पे भी जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके की चीज़ें ना गूगल का प्ले स्टोर करता है ना एप्पल का ऐप स्टोर करता है, तो ये क्यों करें? आई थिंक ये भी अपनी जगह सही है, ये अपना बिजनेस बचाने की सोच रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था ट्विटर के ऊपर, लेकिन अब होने लग गया है। लेकिन ये भी अभी हुआ है जब सिचुएशन एलॉन मस्क के साथ में कुछ ऐसी हुई जिसकी वजह से उनको ये करना पड़ा। आप जानते होंगे उस बंदे को जिसको इन्होंने ट्विटर के ऊपर से बैन किया है, जो कि एलॉन मस्क के जेट की लोकेशन हमेशा शेयर करता रहता था इधर उधर, जिसके बाद में उसको बैन कर दिया। उसके 30 अकाउंट और बैन कर दिए जो कि दूसरे सेलिब्रिटीज की लोकेशन शेयर करते रहते थे। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी जब एलॉन मस्क के बेटे को किसी स्ट्रेंजर ने सवाल जवाब करना शुरू कर दिया था, जो कि एक वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। मतलब उस बच्चे की भी लाइव लोकेशन मालूम चल गई थी लोगों को क्योंकि वो शेयर कर दी थी ट्विटर के ऊपर किसी ने। तो इस तरीके के कई सारे अकाउंट थे, तो उन सभी को तो बैन किया ही गया। और इसी के साथ साथ जो न्यूज़ चैनल वगैरह चला रहे थे, जो जर्नलिस्ट बातें कर रहे थे कि एलॉन मस्क की लोकेशन अभी इधर है, अभी वो उधर गए हैं, तो इस तरीके के जर्नलिस्ट को भी ट्विटर के ऊपर से बैन किया गया था। लेकिन बाद में एक ट्वीट के अंदर पूछ पाछ के एलॉन मस्क ने एक पोल रख दिया था कि भैया इनको अनबैन करूं या ना करूं। तो लोगों ने कह दिया था, 43% लोगों ने कह दिया था कि भैया इनको अनबैन कर दो, आज के आज ही कर दो। तो उन्होंने उनको अनबैन कर दिया था। लेकिन इससे हुआ क्या, अब आपने देखा होगा कि कई सारे न्यूज़ चैनल होते हैं जो कि खरीद ही लेती है, मतलब जो पॉलिटिक्स चलती है उनके अंदर, वो आपको मालूम है, कुछ राइट विंग वाले होते हैं, कोई लेफ्ट विंग वाले होते हैं, कुछ गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट की कोई भी बुराई करते ही नहीं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि गवर्नमेंट की बुराइयां करते रहते हैं, वो उनकी कमियां दिखाते रहते हैं, जो कि करना चाहिए न्यूज़ चैनल को, जो कि आज के वक्त में इंडिया के अंदर भी नहीं हो रहा है। अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई एलॉन मस्क के साथ में कि जिन जिन जर्नलिस्ट को एलॉन मस्क ने बैन किया वो सारे निकले गवर्नमेंट वाले, मतलब वो गवर्नमेंट के सपोर्ट में ही बात करते रहते थे, वो जो बाइडेन की ही बात करते रहते थे। जिसके बाद में जैसे ही उनको बैन किया गया, उन्होंने सारी की सारी बातें शुरू कर दी एलॉन मस्क के खिलाफ कि ये तो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर हैं। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सबसे पहले अनबैन किया था, जैसे ही आए वो 2 साल के लिए बैन थे, लेकिन आते ही इन्होंने उनको अनबैन कर दिया। ये तो उनको सपोर्ट करते हैं, जो बाइडेन के खिलाफ है, ये एंटी जो बाइडेन वाले बंदे हैं, तो इनको सपोर्ट ना किया जाए। तो इस तरीके की बातें वहां पर चलने लगी, जिसकी वजह से लोगों ने भी कहा कि भैया हम इस बंदे के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं ही क्यों, हम छोड़ जाते हैं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। मतलब जो हमारी गवर्नमेंट को, हमारे प्रेसिडेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके सोशल मीडिया को हम क्यों बढ़ावा दें। हालांकि अगर आप थोड़ा सा दिमाग से सोचो या दिल से सोचो, कहीं से भी सोचो, लेकिन आपकी सोच शायद एलॉन मस्क के साथ चली जाए, क्योंकि मामला है परिवार का। यहाँ पर उनके बच्चे को किसी स्ट्रेंजर ने रोक लिया था। बेशक से वो फोटो खिंचवाना चाहता हो, बेशक से वो सवाल जवाब करना चाहता हो, या फिर कुछ भी करना चाहता हो, लेकिन ये लाइफ थ्रेटनिंग था। क्योंकि देखो यूएस के अंदर स्कूलों में भी गोलीबारी हुई है, सुपरमार्केट के अंदर गोलीबारी हुई है, हर जगह पर कुछ ना कुछ होता रहता है, और वहाँ पर तो गन
गन के लाइसेंस वगैरह सब बड़े आराम से मिल जाते हैं। 18 साल के हो, शॉपिंग मॉल में जाओ, वहाँ पे भी गन आपको आराम से बाय करने को मिल जाती। तो इस तरीके की सिचुएशन है वहाँ पे जहाँ पर लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। तो एलॉन मस्क सारी दुनिया के अंदर इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं, कोई भी सरफिरा कुछ भी कर सकता है उनकी फैमिली के साथ में जब उनकी लाइव लोकेशन शेयर की जाती है। तो इसी तरीके की चीज़ें हुई जहाँ पर उनके बच्चे को उन्होंने रिस्क में देखा कि भैया ये तो रिस्क हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता था। बेशक से वो कोई फ़ैन होगा या कुछ भी होगा, लेकिन हो सकता था कोई सरफिरा आ जाता उनके सामने और वो गोलीबारी शुरू कर देता। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन थी जो कि उनके साथ में नहीं होनी चाहिए थी। तो उसी को देखते हुए उन्होंने इन सभी लोगों को बैन किया, इन सभी जर्नलिस्ट को बैन किया जो कि इस तरीके की चीज़ें कर रहे थे कि आज एलन मस्क इधर घूमने गए, आज एलन मस्क उधर घूमने गए। भाई उसकी कुछ प्राइवेसी भी है, उसकी कुछ लाइफ भी है, जिसकी वजह से वो नहीं चाहता कि ऐसा मेरे साथ हो, जिसकी वजह से उन्होंने सबको बैन किया। और जब अनबैन हुए तब भी ये सारी के सारे पासे उल्टे पलट गए और एलॉन मस्क को न्यूज़ चैनल वालों ने ऐसा दिखा दिया कि वो तो एंटी गवर्नमेंट है, एंटी जो बाइडेन है और ये तो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं, तो इनको छोड़ा जाए, इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी लोग हैं सब छोड़ के निकलो। तो इस वजह से उन्होंने कू के अकाउंट को भी टर्मिनेट किया, मैस्टरडॉन को तो पूरी तरीके से बैन कर दिया, जो कि काफ़ी बड़ा अल्टरनेटिव है ट्विटर का। तो इस तरीके की, क्योंकि आने वाले वक्त में शायद ट्विटर को लोग छोड़ के जाने लग जाए, तो उससे पहले ही एलॉन मस्क ने क्या किया कि इन प्लेटफॉर्म को, इन कंपटीशन को हटा दिया अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर से, ताकि ज़्यादा बढ़ावा ना मिल सके, वरना आने वाला वक्त बुरा हो सकता है। हालांकि ये दोनों ही प्लेटफॉर्म ट्विटर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा छोटे हैं, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बदलती जाती हैं आपको पता नहीं कौन सी एप्लीकेशन कब इतना ज़्यादा ऊंचा उठ जाए कि अपना ट्विटर कहीं दिखे ही ना। तो इस वजह से एलॉन मस्क ने सारा कांड कर डाला। अब हालांकि इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन यूज़र्स भी सोचेंगे कि भैया हमें भी ट्विटर को बैन कर देना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने हमारी इंडियन एप्लीकेशन को बैन किया। तो वो तो देखो अब सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कुछ भी हो सकता है। जिसको ट्विटर पसंद है वो ट्विटर पे रहेगा, जिसको कू पसंद है वो कू पे रहेगा, जिसको मैस्टरडॉन पसंद है वो मैस्टरडॉन पे रहेगा, क्योंकि अपनी अपनी पसंद है।